Good morning everyone. Today we will talk about Jharkhand during Mughal period. मुगल कालीन झारखंड। इसका समय काल है 1526 AD टू 1857 AD, जिसमें कि 1540 से लेकर 1555 तक इनका समय काल नहीं है। इस दौरान सूरी डायनेस्टी रूल कर रहे थे। क्लियर। 1540 से 1555 तक ये मुगल पीरियड नहीं, हम लोग लिख सकते हैं ये सूरी डायनेस्टी। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन झारखंड हम लोग देख रहे थे, मेडाइवल झारखंड, और उसमें हम लोग देख रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग कुछ 5 डायनेस्टीज देख चुके हैं। लास्ट हम लोग देख रहे थे लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में हम लोग देख रहे थे लोधी डायनेस्टी का समय काल था 1451 से 1526 AD। इसके फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी, देन आए सिकंदर लोधी, देन आए इब्राहिम लोधी। इनका समय काल था 1451 से 1488 AD। इनका समय काल था 1489 से 1517 AD। इनका समय काल था इब्राहिम लोधी का 1517 AD टू 1526 AD। क्लियर। ये इब्राहिम लोधी लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी, और वी कैन से लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। नाउ ये इब्राहिम लोधी को रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करके मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है भारत में, इस इब्राहिम लोधी। अब ये कैसे रिप्लेस होते हैं और मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है? जस्ट हम लोग झारखंड ड्यूरिंग मुगल पीरियड पढ़ने से पहले हम लोग जनरल इंडियन हिस्ट्री के टर्म में मुगल पीरियड को पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग इसको झारखंड से कनेक्ट कर पाए। क्लियर। ना इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, लास्ट किंग थे। इनके शासन काल में, इब्राहिम लोधी के शासन काल में जो पंजाब के गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर कौन थे? दौलत खां। दौलत खां लोधी पंजाब के गवर्नर थे, ये इब्राहिम लोधी के शासन काल में। गवर्नर ऑफ पंजाब। राणा सांगा, किंग ऑफ मेवाड़ राजस्थान। आलम खां, आलम खां इब्राहिम लोधी के अंकल थे।
चाचा थे उनके, अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। ये तीनों कोई ना कोई कारण से इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट रहे। इस वजह से इन्होंने, और इस जब इब्राहिम लोदी शासन कर रहे थे दिल्ली पर, तो उस समय बाबर फरगना के शासक थे। इस समय बाबर फरगाना में शासन कर रहे थे। क्लियर। तो इन तीनों ने बाबर को इनवाइट किया टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी। इन्होंने बाबर सोचा कि बाबर मंगोल फैमिली का है और इब्राहिम लोदी को हराकर वह दिल्ली में लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर की ऐसी मंशा नहीं थी। उन्होंने इस मौके को इसे मौका समझा और भारत पर आक्रमण कर दिया। क्लियर। इनवाइटेड बाबर, ये तीनों इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी। बाबर ने इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा और ही वॉज क्वाइट अश्योर्ड दैट द अपॉर्चुनिटी टू विन इंडिया हैज़ कम। उनको लगा कि अब इंडिया को जीता जा सकता है। क्लियर। तो बाबर एक्सेप्टेड द ऑफर। बाबर accepted the offer and the first battle of Panipat took place on April 21, 1526। फर्स्ट बैटल, पानीपत की पहली युद्ध हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये किनके बीच लड़ा गया? was fought between Ibrahim Lodi and बाबर। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। ही वॉज किल्ड। बाबर जीत जाते हैं इस युद्ध को और वो यहाँ बाबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर। बाबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ the ruler of Mughal Empire and founded, यहाँ का शासक घोषित कर दिया और and founded Mughal Empire in India। तो मुगल एम्पायर साम्राज्य के फाउंडर कौन थे? तो बाबर थे। क्लियर। और यहीं से शुरुआत होती है मुगल पीरियड की, मुगल साम्राज्य की। क्लियर। तो ये कुछ बातें थी जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कैसे दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी, ध्यान रहे इब्राहिम जो लोदी डायनेस्टी था, ये अफगानी थे। लोदी डायनेस्टी, ही वॉज वन, बहलोल लोदी वॉज वन ऑफ द अफगान सरदार्स, जो फाउंडर थे लोदी डायनेस्टी के, ये अफगान थे। अब आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य।
ये जस्ट हम लोग मुग़ल पीरियड को ब्रीफ में देख रहे हैं, जिससे कि पूरा मुग़ल पीरियड हमें समझ आ जाए और हम इसे झारखंड हिस्ट्री से कनेक्ट कर पाए। आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसमें और भी बातें पढ़ेंगे। क्लियर। नाउ कम टू द मुगल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर को हम लोग उनके रूलर्स को, उनके शासक को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंट, ये अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोग ऐसा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लियर। मुग़ल रूलर्स 1, एंड मुग़ल रूलर्स 2। मुग़ल रूलर्स 1 में आएंगे बाबर, देन हुमायूं, देन अफगान रूलर शेर शाह सूरी, जिन्होंने सूरी डायनेस्टी की स्थापना की। क्लियर। तो अफ़गान रूलर के पहले जो रूलर थे उनको हम लोग मुग़ल रूलर 1 में रखे हैं, और अफ़गान रूलर शेर शाह सूरी के बाद जो रूलर आए हम लोग उसको मुग़ल रूलर्स 2 में रखे हैं। क्लियर। इसमें आ जाएंगे मुग़ल रूलर्स 2 में आ जाएंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एंड देन लेटर मुगल्स आते हैं। क्लियर। तो ये मुग़ल साम्राज्य के रूलर्स हैं। नाउ फर्स्ट हम लोग देखते हैं बाबर। हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे इन रूलर्स के बारे में, जस्ट हम लोग जो हमारे लिए झारखंड हिस्ट्री से जो बातें हमें कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, बस वही चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। बाबर फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर थे, फाउंडर ऑफ he defeated Ibrahim Lodi in the first battle of पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था। क्लियर। तो ये हो गई बाबर की बातें। नेक्स्ट रूलर जो आए हुमायूं आए। क्लियर। तो हुमायूं के बारे में इम्पॉर्टेंट बात ये सेकेंड रूलर थे। ना हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। बाबर का हम लोग समय काल देखने जाएं तो ये क्या है, 1526 to 1530 AD। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आए हुमायूं। क्लियर। हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय, ध्यान रहे हम लोग बात कर रहे थे
लोदी डायनेस्टी, लोदी रूलर्स जो थे वो अफ़गान रूलर्स थे। अफ़गानों को हटाकर मुग़लों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो अफ़गान लगे हुए थे अपनी शक्ति जुटाने में और वापस अपनी सत्ता पाने में भारत में। क्लियर। तो इसके लिए यहाँ देखिए हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। हुमायूं was defeated by Sher Shah Suri in the battle of यहाँ हम लोग लिखेंगे इन फर्स्ट बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 में हुआ था, एंड दूसरा बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इन दो युद्ध में हराया। क्लियर। हुमायूं escaped to Iran and spent some years in exile. शेर शाह सूरी अफ़गानी थे। उन्होंने हुमायूं को हराया, जिसकी वजह से हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा और कुछ समय उन्होंने ईरान में बिताया, अबाउट 15 ईयर्स। क्लियर। तो क्योंकि हम लोग पहले ही बातें कर चुके हैं, तो अब यहाँ से फिर से यहाँ आती है सूरी डायनेस्टी। अब दिल्ली में आ गई सूरी डायनेस्टी और हुमायूं को भागना पड़ा। क्लियर। तो अब यहाँ से शुरू हो जाएगी सूरी डायनेस्टी। क्लियर। सूरी डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर थे शेरशाह सूरी। क्लियर। इसका समय काल हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ 1540 to 1555 AD। ये स्टोरी समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर। नाउ सूरी डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे शेर शाह सूरी। क्लियर। नाउ इसमें जो रूलर आए शेर शाह सूरी 1540 से 45, फिर इस्लाम शाह आए, देन आए मोहम्मद आदिल शाह। इन्होंने शासन किया 1540 से लेकर 1545 AD तक। क्लियर। इस्लाम शाह ने शासन किया 1545 से लेकर 1554 AD तक। देन मोहम्मद आदिल शाह 1554 AD से लेकर 1555 AD। क्लियर। तो शेर शाह सूरी वॉज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह एंड इस्लाम शाह वॉज सक्सीडेड बाय मोहम्मद आदिल शाह। शेर शाह सूरी अफ़गान ओरिजिन के रूलर थे, लेकिन इनके पेरेंट्स बिहार के सासाराम से बिलोंग करते थे। तो आगे आप जब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शेर शाह सूरी के टॉम जो है वो
सासाराम में है। क्लियर ना। मोहम्मद आदिल शाह के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ। जो सूरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, मोहम्मद आदिल शाह। लास्ट रूलर ऑफ सूरी डायनेस्टी। ना यहाँ देखेंगे, यहाँ 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद हुआ। इसमें हुमायूं वापस आए और मोहम्मद आदिल शाह को हरा दिए। 1555 बैटल ऑफ सरहिंद हुआ और इन 1555 हुमायूं डिफीटेड मोहम्मद आदिल शाह। क्लियर। तो मोहम्मद आदिल शाह इन 1555 बैटल ऑफ सरहिंद डिफीटेड, हम लोग यह लिख सकते हैं डिफीटेड बाय हुमायूं। डिफीटेड बाय हुमायूं। कौन? मोहम्मद आदिल शाह हुमायूं के द्वारा हारे 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद में। और 1556 में ही वॉज डिफीट, ये अकबर ने इन्हें हराया। 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इनके बारे में बात हो रही है, मोहम्मद आदिल शाह के बारे में। इन 1556 डिफीटेड बाय अकबर। ये उस समय बैरम खां के संरक्षण में अपनी सत्ता संभाल रहे थे। क्लियर ना। आफ्टर डिफीटिंग मोहम्मद आदिल शाह इन 1555 हुमायूं ऑक्यूपाइड दिल्ली बैक। अब हुमायूं वापस दिल्ली आ गए। क्लियर। आफ्टर डिफीटिंग मोहम्मद आदिल शाह इन 1555 हुमायूं ऑक्यूपाइड या कैप्चर्ड दिल्ली बैक। क्लियर। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। 1555 में आए, एक कुछ दिनों तक रूल किया और 1556 में ही डाइड फॉलिंग फ्रॉम स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं अकबर। हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो थे अकबर। वापस शेर शाह सूरी को हुमायूं ने युद्ध में हराया और फिर से मुगल साम्राज्य को भारत में लाया। क्लियर ना। अब आए अकबर। देखते हैं नेक्स्ट मुगल रूलर अकबर। अकबर का शासनकाल था 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई 1605 AD तक। क्लियर। अकबर के बाद आए उनके बेटे। अब ये हम लोग अकबर के बारे में बहुत बातें यहाँ नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। अकबर के बारे में बात करें तो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो ये एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं थे। हुमायूं के बड़े बेटे थे।
एल्डेस्ट सन ऑफ क्लियर। 1556 में महज 14 साल की उम्र में अकबर को तख्त संभालना पड़ा था। क्लियर। हम लोग बात कर चुके हैं कि 1555 एडी में हुमायूं ने सूरी डायनेस्टी अफगान रूल से तख्त वापस लेकर मुग़ल रूल में लाया था, लेकिन 1556 में हुमायूं की मौत हो गई थी। 1556 में हुमायूं की मौत के बाद महज 14 साल की उम्र में अकबर को तख्त संभालना पड़ा। ना 1556 से 1560 तक बैरम खां के अंदर अकबर ने रूल किया। 1560 अकबर टर्न्ड 18 और उन्होंने तख्त संभाला। 1560 से 1562 तक महामांगा के इन्फ्लुएंस में काम किया उन्होंने, इसलिए इस टाइम पीरियड को, इस रूलिंग टाइम को पेटीकोट रूल भी कहा जाता है। क्लियर। 1562 से अकबर इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे थे। क्लियर ना। उसके उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए। हम लोग जैसे बात कर चुके हैं कि 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और उन्होंने मोहम्मद आदिल शाह को हराया था। अकबर डिफीटेड हेमू, जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह और लास्ट रूलर ऑफ अफगान। क्लियर। तो अकबर ने ये जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किया था वो बैरम खां के, उस समय बैरम खां के संरक्षण में ही वो रूल कर रहे थे। क्लियर ना। और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड वो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग को उससे कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अकबर के बाद आए उनके बेटे जहांगीर। नेक्स्ट रूलर अकबर के बाद जो आते हैं जहांगीर। इनका रूलिंग टाइम है 1605 से लेकर 1627 एडी तक। 1605 एडी से लेकर 1627 एडी तक। जहांगीर के बारे में भी हम लोग कुछ यहाँ लिखेंगे नहीं, जस्ट इनका नाम सलीम भी था, बचपन में इसको शेखू बाबा भी कहते थे। क्लियर। तो उसके बाद आए शाहजहां 1628 से 1658। सिक्सटीन 28 से लेकर 1658। शाहजहां के बाद आए, शाहजहां भी हम लोग कुछ वैसा नहीं पढ़ेंगे। शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। क्लियर। इनका रूलिंग पीरियड था 1658 से लेकर 1707 एडी तक और यहीं से मुगलों का डिक्लाइनेशन शुरू होता है। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। उसके बाद आए लेटर मुगल्स। एटीन 57 एडी तक इनका रूलिंग टाइम था, रूलिंग पीरियड। क्लियर। लेटर मुगल्स में बहुत सारे रूलर आए, शासक आए, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ फर्स्ट लेटर मुगल्स बहादुर शाह वन और बहादुर शाह द्वितीय। फर्स्ट
फर्स्ट बहुत सारे रूलर आए। लास्ट लेटर मुगल जो थे इनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। इनके बीच और भी रूलर्स आए। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लेटर मुगल्स आए और जो मुग़ल रूलर्स की वह डोमिनेंसी नहीं रही, वे नाम मात्र के बादशाह रह गए। फाइनली अंग्रेज़ों ने 1857 के महाविद्रोह में ये 1857 में इनका शासन ख़त्म हो गया और मुग़ल वंश का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। क्लियर। तो ये हो गए पूरा मुग़ल पीरियड, मुग़ल साम्राज्य। अब इन रूलर्स का मुग़ल पीरियड में जो भी शासक आए, इनका झारखंड पर क्या प्रभाव रहा इन रूलर्स का, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर। देखते हैं झारखंड ड्यूरिंग मुग़ल रूलर्स वन। मुग़ल रूलर्स वन की हम लोग अगर बातें करें तो मुग़ल रूलर्स वन में आ जाएंगे बाबर और हुमायूं। क्लियर। तो इनके टाइम पीरियड में झारखंड हम लोग देखते हैं क्या क्या झारखंड में क्या क्या हुआ। क्लियर। झारखंड ड्यूरिंग मुग़ल रूलर्स वन। मुग़ल रूलर्स वन की बात करें तो बाबर एंड हुमायूं का राइन आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर। तो इनके बाबर का रूलिंग पीरियड क्या था हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 1526 AD टू लेकर 1530 AD। एंड हुमायूं का रूलिंग पीरियड क्या था, 1530 से लेकर 1540 AD एंड 1555 से लेकर 1556 AD। अफ़गान को हटाकर वापस मुग़ल साम्राज्य को हुमायूं ही लेकर आए थे। क्लियर। इन द मुग़ल पीरियड झारखंड was known as खोखरा। हम लोग यहाँ डिफरेंट नेम बहुत जगह देखे हैं झारखंड का, हम लोग एक जगह कंपाइल करेंगे आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक। क्लियर। और हम लोग उस झारखंड के नोमेनक्लेचर में उसको कंपाइल करेंगे। क्लियर। नाउ इनके रूलिंग पीरियड में
यहाँ के लोकल डायनेस्टी जो हम लोग क्षेत्रीय राजवंश पढ़ चुके हैं, क्षेत्रीय राजवंश का यहाँ शासन था। और हम लोग कह सकते हैं कि इस काल में झारखंड में झारखंडियों का बोलबाला रहता है। ड्यूरिंग देयर राइन, देयर मीन्स बाबर एंड हुमायूं, ड्यूरिंग देयर राइन the regional rulers of Jharkhand झारखंड के लोकल रूलर्स continued to maintain their independent status. Continued to maintain their independent status. Clear? Without any external interference. Without any external interference. Clear? During the reign of Babur and Humayun, Jharkhand was a shelter of Afghans. Their reign Jharkhand was a shelter of अफगान. अफगानों का ये आश्रय स्थल रहा है. क्लियर? जो कि हमेशा मुगलों के अगेंस्ट रहे हैं. Who were opposed to the Mughals. क्लियर? तो झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल बन गया था. क्लियर? ना अफगान मुगल फाइट हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि अफगान को हटाकर मुगलों ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था. इसलिए अफगान हमेशा लगे हुए थे कैसे मुगलों को हटाया जाए और अपना अधिकार लाया जाए भारत पे. इसके लिए वे हमेशा अपनी शक्ति जुटाने में लगे रहते थे. वही बात है यहाँ. ड्यूरिंग देयर राइन बाबर और हुमायूं के झारखंड वॉज अ शेल्टर ऑफ अफगान. अफगानों का ये आश्रय स्थल बना रहा, जो कि मुगलों के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं. ना अफगान मुगल फाइट के दौरान, अफगान मुगल फाइट, ड्यूरिंग अफगान मुगल फाइट, एक बार वंस हुमायूं हैड रीच्ड टिल भुरकुंडा. वंस हुमायूं हैड रीच्ड टिल भुरकुंडा. भुरकुंडा अभी कहाँ है? प्रेजेंटली इन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट. प्रेजेंटली इन क्लियर? तो ये हो गया झारखंड ड्यूरिंग मुगल रूलर्स 1 बाबर एंड हुमायूं के राइन के समय झारखंड में इसका क्या इफेक्ट रहा. तो इन रूलर्स का वैसा कोई प्रभाव झारखंड में नहीं रहा. यहाँ के लोकल रूलर्स ही रूल कर रहे थे. क्लियर?
इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे शेर शाह सूरी या फिर शेर खां, उनका झारखंड